नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। तो एग्जिट पोल आ चुके हैं और तमाम एग्जिट पोल में महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कई एग्जिट पोल हैं जिसमें दोनों गठबंधन बहुमत के करीब करीब नजर आते हैं, लेकिन टक्कर कांटे की है। हालांकि टुडेज चाणक्य ने अपने सर्वे में बताया है कि महागठबंधन को मेजॉरिटी मिल रही है, 180 सीटें मिल रही हैं, जबकि एनडीए 55 सीटों में सिमट रहा है। टुडेज चाणक्य का ये एग्जिट पोल है। टुडेज चाणक्य का ये एनालिसिस है। बिहार को लेकर जो अनुमान है वो एनडीए को 55 सीटें प्लस माइनस 11 यानी 11 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 180 सीटें मिल रही हैं टुडेज चाणक्य के मुताबिक, प्लस माइनस 11, जबकि आनी के खाते में 8 सीटें। ये टुडेज चाणक्य का एनालिसिस है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार पर अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। सीएम पद पर बदल सकता है चेहरा। अश्विनी चौबे न्यूज 18 से बातचीत में बोले हैं। अश्विनी चौबे का यह बड़ा बयान है। चुने हुए कोई भी नेता हो सकते हैं सीएम के दावेदार, और नीतीश कुमार केंद्र में भी जा सकते हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है, लेकिन सबसे बड़ा दावा, सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार को केंद्र में भेजा जा सकता है और बीजेपी का कोई चेहरा सीएम पद पर बैठ सकता है। यह एक बड़ी बात, बड़ा बयान नतीजों के आने से पहले, एग्जिट पोल आने के बाद। केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे और नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुनिए। हमारी सरकार बन रही है, अब वो जैसा उचित समझेंगे। एनडीए के नेता, व्यक्तिगत मत है कि चुने हुए लोगों में कोई मुख्यमंत्री चुनेंगे, और उसमें चाहे वो अनुसूचित जाति का हो या सवर्ण वर्ग का हो, कोई अति पिछड़ा में से मुख्यमंत्री। ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। अगर आने की बात होगी तो केंद्र में भी जा सकते हैं नीतीश कुमार, मतलब ये आपकी निजी राय है? नहीं, मेरा व्यक्तिगत राय है। सरकार तो एनडीए की बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अगर नीतीश कुमार जी अपना उत्तरदायित्व किन्हीं को सौंपते हैं, तो मैं उस हालत में मैंने कहा कि ऐसे लोग जो चुने हुए लोगों में कोई अनुसूचित जाति या हमारे सवर्ण वर्ग का हो, उनको अगर मुख्यमंत्री पद का वो चुनते हैं योग्य व्यक्ति को, और उप मुख्यमंत्री पद का जो योग्य व्यक्ति में से कोई अति पिछड़ा का आता है, जो बिहार के लोग जैसा पसंद करेंगे, तो वो उत्तरदायित्व तो उनके ऊपर निर्भर करता है, एनडीए के नेताओं पर निर्भर करता है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है और मुझे लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। और जो हमारे दल ने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, अब ये नीतीश कुमार जी को तय करना है। धन्यवाद। तो अश्विनी चौबे जी का कहना है कि एग्जिट पोल को पूरी तरह से नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना है कि साइलेंट वोटर जो होते हैं वो किंग मेकर होते हैं, और उम्मीद एनडीए को है कि सरकार बनाएंगे। हालांकि उनकी निजी राय ये भी है कि नीतीश कुमार को जिस तरह से कहा गया है यहाँ का मुख्यमंत्री रहेंगे, इसके अलावा केंद्र का ऑप्शन भी उनके लिए खुला हुआ है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। और तीनों चरणों के मतदान के बाद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दावा किया है कि एनडीए 160 सीटों से ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में लौट रही है। संजय जायसवाल ने कहा कि जनता ने पीएम मोदी के काम पर भरोसा जताया है। कोई धड़कनें तेज नहीं है। हम लोग सब लगातार क्षेत्र में घूमते रहे हैं और 50 दिनों में जो हमने गरीबों में, जो कमजोर वर्ग में, जो झोपड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति विश्वास देखा है, भाजपा है तो भरोसा है, इस वाक्य की उत्पत्ति ही झोपड़ी से हुई है, गरीबों से के द्वारा हुई है, और यह भरोसा पूरे बिहार में देखने को मिला है जी। और एनडीए 3/4 बहुमत के साथ आएगा। कोरोना को तो जनता ने हरा दिया। आज अगर तीनों फेज की बात करें वोटिंग में, तो कोरोना हार गया, ये दिखा। वोटिंग खुलकर हुआ है। क्या लग रहा है कि एनडीए सरकार फिर से बने? कितनी सीटों पर आपकी जीत हो रही है, ये बताओ। हम 3/4 160 से ऊपर तो निश्चित जीतेंगे। 170-75 के बीच में यह आंकड़ा रहेगा जी। और जनता ने जो विश्वास किया है वह हर जगह हमें देखने को मिला है। और जो शांत मतदाता हैं, जो अपने घरों में रहने वाले मतदाता हैं, जो झोपड़ियों में रहने वाले मतदाता हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति वोटिंग की है, वह अपने आप में इतिहास में जाना जाएगा।
वहीं बिहार में मतदान के बाद कांग्रेस के महासचिव और बिहार विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है। सुरजेवाला ने चुनाव में 130 से 135 सीटों के साथ बहुमत का दावा किया। बिहार में तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। जनता का जनादेश ईवीएम में बंद हो गया और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला। सर, मतदान पूरा हो गया, एक लंबी लड़ाई लड़ी आपने, क्या उम्मीद है जीत रहे हैं? सबसे पहले तो बिहार के 7 करोड़ से अधिक जागरूक मतदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार ने बदलाव के लिए वोट दिया है, रोजगार और रोटी के लिए वोट दिया है, फसल की कीमत, उद्योग धंधे के लिए वोट दिया है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वोट दिया है। हमारे गठबंधन ने ये करके दिखाया जो इस देश में वर्षों से नहीं हुआ था। जाति और धर्म की ताकतों को हराकर विकास को, रोजगार और रोटी को मुख्य मुद्दा बनाया। भाजपा और जदयू भी मजबूर हो गई कि वो रोजगार और रोटी पर बोलने को हमने उन्हें बाध्य कर दिया। यही सबसे बड़ी जीत है। बदलाव आएगा, एक नई सरकार बनेगी, टायर्ड और रिटायर्ड सरकार से लोगों का छुटकारा होगा और कांग्रेस का महागठबंधन, राजग का महागठबंधन जीतेगा। रजक जीत रहा है कांग्रेस का गठबंधन, लेकिन सर ये 3 फेज हुए तो इसमें सबसे ज्यादा ये अगर आपके मतलब महागठबंधन के हक में कौन से रहे, पहले 2 चरण या अंतिम चरण, किसमें ज्यादा वोट आपको मिलता है कि महागठबंधन को मिले होंगे? देखिए, तीनों चरणों में बहुत उत्साह दिखा, पर तीसरे चरण से पहले तो नीतीश बाबू ने हार ही स्वीकार कर ली जब उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। तो उसके बाद क्या बचा था? तो तीसरे चरण में और ज्यादा उत्साही मतदान हुआ है। मुझे लगता है कि अप्रत्याशित चौंकाने वाले नतीजे आएंगे और एक ऐसी सरकार बनेगी जो विकास और तरक्की की सरकार होगी, धर्म और जाति की नहीं। एग्जिट पोल तो सर दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं कि आपका आकलन, क्योंकि आप वहां रहे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, लगातार आप रहे, तो आप ग्राउंड पे थे, क्या है आपका, कितने सीटें आप मानते हैं कि महागठबंधन को मिल रही हैं? देखिए, 20, 40, 50 हजार या 1 लाख लोगों का सैंपल क्या 7 करोड़ वोटर्स की दशा या दिशा बता सकता है? मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहूँगा नहीं। इन्हीं एग्जिट पोल्स ने पड़ोस के छत्तीसगढ़ में, बिहार के, ये कहा था कि कांग्रेस की 12 या 14 सीट आएंगी। हम 3/4 बहुमत ले आए। तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। टुडेज चाणक्य ने जरूर महागठबंधन को 180 सीटें दी हैं और एनडीए को 55 सीटें मिलने का अनुमान है। इन सब के बीच हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश हैं कांग्रेस के नेता, मदन शर्मा है आरजेडी के नेता, श्रवण अग्रवाल एलजेपी की ओर से, और नवल किशोर यादव हैं बीजेपी के नेता। सबसे पहले नवल किशोर जी, महागठबंधन 180, टुडेज चाणक्य, एनडीए 55, बाकी हम एग्जिट पोल की बात करें तो वहां भी कांटे की टक्कर, एक क्लीन स्वीप आपके पक्ष में दिख नहीं रहा है, एज लेता हुआ महागठबंधन नजर आ रहा है। आपको लगता है कि दरअसल मुद्दों को लेकर कंफ्यूज रही बीजेपी, जेडीयू, आप जंगल राज गिनाते रहे, नक्सलवाद गिनाते रहे, वामपंथ गिनाते रहे और वो रोजगार और नौकरी लेकर चले गए जनता के बीच में?